नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कामचटका में सुबह सुबह भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 8.8 मापी गई है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस के अनुसार भूकंप समुद्र के नीचे आया, जिसके बाद जापान और अमेरिका की एजेंसियों ने सुनामी का अलर्ट जारी किया है। रूस के साथ साथ जापान और अमेरिका के कैलिफोर्निया के तट पर सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि समुद्र में 3 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इससे कई इलाकों में तबाही हो सकती है। रूस में भूकंप के बाद होनोलुलु और हवाई के समुद्र तट से लोग वापस लौट रहे हैं। लोगों से हवाई के समुद्र तट से दूर रहने को कहा गया है। सुनामी की चेतावनी के बाद जापान के लोग टेरेस पर चढ़ गए हैं। लोगों को इमारतों की छतों पर देखा जा सकता है। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर का कहना है कि हवाई, चिली, जापान और सोलोमन आइलैंड और इसके आसपास 1 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बहुत भयानक भूकंप आया है रूस के तटीय क्षेत्र में, और यह 8.8 इसकी तीव्रता आकी गई है। और ऐसे में सुनामी के भी अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में कामचटका में सुबह सुबह भूकंप के ये ज़बरदस्त झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 8.8 मापी गई है। इसके साथ ही जापान और अमेरिका की एजेंसियों ने सुनामी का अलर्ट जारी किया है। रूस के साथ साथ जापान और अमेरिका के कैलिफोर्निया के तट पर सुनामी का अलर्ट जारी हुआ है। कहा जा रहा है कि समुद्र में 3 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इससे कई इलाकों में तबाही हो सकती है। और इस बीच अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रक्षाबंधन से पहले प्रदेश की महिलाओं को एक बेहद खास और बड़ी सौगात दी है। अब अगर कोई महिला 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति अपने नाम से खरीदती है तो उसे स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। इसका सीधा लाभ महिलाओं को अधिकतम 1 लाख रुपए तक की बचत के रूप में होगा। सरकार के इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया और नियम आज से लागू हो गया है। प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि इस फैसले से मध्यम वर्गीय महिलाओं को अधिक संबल मिलेगा। वे अपनी मेहनत से कमाई की गई पूंजी को अपने नाम पर संपत्ति में निवेश करने के लिए अधिक प्रेरित होगी। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। आनंद, महिलाओं के लिए एक तरह से यह तोहफा समझा जाए, क्योंकि 1% की छूट स्टाम्प ड्यूटी पर, हाँ, लेकिन यह भी बात है कि 1 करोड़ तक के लिए ये लागू होगा, उससे ऊपर नहीं। इसके बारे में पूरी जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल कुणाल, देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महिलाओं के हित में ये बड़ा फैसला लिया है और ये बताया गया है कि 1 करोड़ रुपए तक की जो संपत्तियों की रजिस्ट्री होती है उस पर 1% छूट का लाभ उनको बुधवार से देने का फैसला किया गया है। और आपको बता दूं कुणाल की जो अभी हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें उस कैबिनेट बैठक में इस बारे में बड़ा निर्णय लिया गया था। आज से कुछ दिन पहले ये बैठक हुई थी और उसमें यह निर्णय लिया गया था कि 1 करोड़ की संपत्तियों को जो रजिस्ट्री शुल्क होता है वो 1% की छूट महिलाओं को अलग से दी जाएगी अगर उनके नाम पर संपत्ति दर्ज होती है तो ये आज से बुधवार से यानी आज से ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी और ये एक बड़ा तोहफा है महिलाओं के लिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के आज तीसरे दिन सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। सरकार 4 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। विधेयकों पर प्रश्नकाल के बाद ध्यान आकर्षण पर चर्चा होगी। कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने खरगोन के महेश्वर में जल विद्युत परियोजना की स्थिति पर ध्यान आकर्षित किया है। तो वहीं बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने प्रदेश में संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को लेकर ध्यान आकर्षण लगाएंगे। सदन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भारतीय स्टाम्प मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक, रजिस्ट्री मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक भी पेश करेंगे। अनुपूरक बजट कुल 2,335 करोड़ 36,80,998 रुपए का होगा। सदन में इस पर 2 घंटे की चर्चा भी होगी।
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने भैंस के आगे बीन बजाई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार किसी भी वर्ग की बात नहीं सुनती है। प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्राइम कम नहीं हो रहा है, ओबीसी आरक्षण मिल नहीं पा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं। संतोष, तो एक तरफ तो अनुपूरक बजट का पेश होना, भारी भरकम बजट है, दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप लगाना कि विपक्ष तो भाई सरकार तो उनकी सुनता ही नहीं है, वो भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। ऐसे में कैसा रहने वाला है आज का दिन? हाँ बिल्कुल कुणाल, जिस तरीके से विधानसभा का जो सत्र है, मानसून सत्र चल रहा है, पहले ही 35 मिनट सदन चल पाया है, वहीं विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का यही कहना है कि सरकार जो जनहित की चीजें हैं, जो वादे किए थे, उस वादे की खिलाफी कर रही है, वादा खिलाफी सरकार की तरफ से की जा रही है। ऐसा जो विपक्ष है, कांग्रेस का ऐसा आरोप है। वहीं कल भी प्रदर्शन किया गया और उमंग सिंगार ने आड़े हाथों लेती हुए सरकार को कहा कि सरकार बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। वहीं सरकार आज अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिसमें पहले 2 घंटे के प्रश्नकाल होगा, फिर शून्यकाल के बाद 2 घंटे की चर्चा की जाएगी बजट पर। वहीं 100 करोड़ रुपए जर्जर हालत में जो सड़कें हैं, उनके सुधार के लिए भी ये प्रस्ताव रखा जाएगा और देखने वाली बात होगी कि आज सदन में क्या होगा। ऐसे तो सदन में हंगामा ही हो रहा है इन दिनों संतोष, तो क्या इसी के आसार नजर आ रहे हैं? बिल्कुल कुणाल, कह सकते हैं कि लगातार जो एक इतिहास भी रहा है मध्य प्रदेश का सदन चलने का, कि लगातार सदन कभी चल नहीं पाया है, हर बार सदन स्थगित ही होता रहा है। और जब 12 दिन का अगर सदन है तो वहीं 4 दिन, 5 दिन और 7 दिन, 8 दिन के अंदर ही सदन पूर्णतः स्थगित हो जाता रहा है। ये तो सिलसिला चला आया है। देखने वाली बात होगी कि इस बार 12 दिन का जो सदन है और 10 बैठक होनी है, इसमें कहाँ तक सदन चल पाता है कुणाल। ठीक है, बहुत धन्यवाद संतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। उस बीच अगली बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से आ रही है, जहां जमीन घोटाले मामले की अब जांच शुरू होने वाली है और उससे जुड़ी हुई अब बड़ी खबर है। झारखंड में करोड़ों रुपए का जो जमीन घोटाला हुआ है, उसकी जांच अब शुरू हो गई है। जमीन घोटाले के इस पूरे मामले में सीआईडी ने अब एफआईआर दर्ज कर लिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं झारखंड लैंड स्कैम से जुड़ी हुई, जहां अब इसकी जांच जो है सीआईडी ने टेक ओवर की है और अब इसके बाद एफआईआर भी सीआईडी के तरफ से दर्ज कर लिया गया है। तो यह माना जा रहा है कि अब इस पर जो जांच हो रही है उसमें और तेज़ी आएगी और जो करोड़ों रुपए के ज़मीन घोटाले की बात झारखंड में कही जा रही है, उसके ऊपर जो धूल जमी है जो परत पर, वह साफ हो जाएगी। तो झारखंड से ज़मीन घोटाले को लेकर यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। करोड़ों का ज़मीन घोटाले का यह मामला है और उसी को लेकर तमाम अटकलेबाजी भी लगाई जाती है, राजनीतिक वार पलटवार भी इसके ऊपर होता रहा है। और ऐसे में अब एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सीआईडी ने इस मामले को टेक ओवर करके एफआईआर दर्ज कर लिया है और करोड़ों रुपए की ज़मीन घोटाले मामले की जो जांच है वह अब शुरू कर दी गई है सीआईडी के तरफ से। तो झारखंड में ज़मीन घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर। ज़मीन घोटाले के बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं। झारखंड की यह खबर, जहां करोड़ों के ज़मीन घोटाले की जांच अब शुरू हो गई है। उस बीच अगली बड़ी खबर जस्टिस वर्मा से जुड़ी हुई। वह आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो कमेटी के सामने जांच प्रक्रिया में शामिल होकर कैसे इसकी वैधता पर सवाल खड़े कर सकते हैं। दरअसल जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहते अपने घर से जला हुआ कैश मिलने के मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट को अमान्य करार देने की मांग करते हुए इस मामले में उनके खिलाफ तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना कि उन्हें पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति और पीएम की भेजी गई सिफारिश को उन्होंने चुनौती दी है। तो जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ा हुआ यह मामला, जहां उनके तरफ से लगाई गई याचिका पर आज सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में।
हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस खबर पर, उनसे बातचीत करेंगे। जी विवेक, अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग होता जा रहा है जस्टिस वर्मा का केस, क्योंकि ये अभी अब बात निकल कर सामने आ रही है जज होते हुए वो कैसे अपनी याचिका खुद लगा सकते हैं। आज क्या कुछ होने वाला है? नहीं, बिल्कुल ये एक असामान्य सी घटना है कि एक जो सिटिंग जज हैं वो अपने खिलाफ मामले में, जो उनके खिलाफ एक मामला है जिसके आधार पर उनके रिमूवल की बात चल रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल हुई है। एक बड़ी असामान्य सी बात है। हालांकि एक सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई, इसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता की जो बेंच है वो लगातार इस मामले पर सवाल ये पूछ रही थी कि चूंकि जब इनको ये लगता था और जब ये इन हाउस कमेटी गठित हुई थी तो उसके सामने उसको पेश होना ही नहीं चाहिए था, और ये पिटीशन अब जब उनके रिमूवल का जो प्रोसेस है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में स्टार्ट हो गया है, यानी कि जो राजनीतिक दल है वो इसको स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। जब ये घटना हुई थी 8 मई को उनके रिमूवल के लिए रिकमेंडेशन उस वक्त की सीजीआई की तरफ से दिया गया था, तब से वो बैठे हुए थे और आज उनकी याचिका आई है तो ये सवालों के घेरे में है। हालांकि कोर्ट ने इसमें सुनवाई के दौरान ये कहा था कि जो उसमें सुप्रीम कोर्ट और जो केंद्र को पक्ष बनाया गया, इससे बेटर था कि उसमें रजिस्ट्रार जनरल को ही पक्षकार बनाया जाता तो ज्यादा बेटर होता। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान जो कोर्ट है उसने बहुत स्पष्ट किया था कि जो आपकी दलील है, जो इन हाउस जो कमेटी थी उस कमेटी की रिकमेंडेशन को रद्द करने के लिए, और जो सीजीआई का लेटर था उसमें जिसमें उनके रिमूवल के लिए कहा गया था उसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। और उनका तर्क ये है कि जो ये प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को करने के लिए जो आर्टिकल 214 218 का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके लिए उनको कम से कम प्रॉपर मौका दिया जाना चाहिए था, क्योंकि सीजीआई ने एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के आधार पर उनके रिमूवल की सिफारिश करती, जबकि जजेस इंक्वायरी एक्ट जो है उसके तहत उस मामले में जांच कमेटी बननी चाहिए थी और जांच होनी चाहिए थी। तो एक चीज और ये भी थी कि कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कहा कि अगर सीजीआई की तरफ से रिकमेंडेशन दी गई है तो उस रिकमेंडेशन को ये नहीं मानना चाहिए कि उन्होंने जो सांसद है। ठीक है, बहुत धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी देने के लिए। कश्मीर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सेना ने बताया कि इस इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधि देखी गई थी, जिसके बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों की टीम पर गोलीबारी कर दी। इसके जवाब में कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बल की टीम ने मुठभेड़ में दोनों आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने बताया कि देवगार सेक्टर में एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना ने तुरंत इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी, जिसका जवाब देते हुए सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से हम आपको बता रहे हैं, पुंछ सेक्टर में कथित मुठभेड़ हुई है और यह मुठभेड़ सेना और संयुक्त रूप से पुलिस बल के साथ आतंकवादियों की हुई है, जिसमें आतंकवादियों को जो सूचना मिल रही है उसमें ढेर कर दिया गया है। 2 आतंकवादियों की संख्या बताई जा रही है और इनके बारे में इनपुट्स मिली थी सेना को कि इनकी कुछ गतिविधि उस पूरे इलाके में देखी जा सकती है, और उसी के बाद यह संयुक्त रूप से ऑपरेशन शुरू किया गया और रिटर्न फायर किया आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों की तरफ, और इसके जवाब में कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में दोनों आतंकियों को मार गिराया गया। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके से यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। सुरक्षा बलों ने खुलासा करते हुए यह भी बताया है कि देगवार सेक्टर में एलओसी के पास यह संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी और इसी के आधार पर सेना ने तुरंत इस इलाके को घेर लिया, सर्च ऑपरेशन चलाया और इसी दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई है।
इस बीच अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आ रही है, जहां एक वीडियो वायरल हो रहा है और यह वीडियो हैरान करने वाला है। एक आईएएस अफसर के कान पकड़कर उठक बैठक लगाते हुए यह वीडियो सामने आया है, जिसमें वह धरना दे रहे वकीलों के बीच में माफ़ी मांग रहे हैं और उठक बैठक लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह अफसर रिंकू सिंह राही को एसडीएम पुवाया बनाया गया था, जिसके बाद वह निरीक्षण के लिए निकले थे। इसी दौरान एक व्यक्ति टॉयलेट के बाहर गंदगी कर रहा था। नाराज़ आईएएस अफसर ने फरियादी को उठक बैठक लगवा दी, जिसके बाद वकीलों ने हंगामा किया और वह धरने पर बैठे हुए थे। वकीलों के बीच पहुंचकर उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कान पकड़े और कान पकड़कर उठक बैठक लगाई। आईएएस अफसर रिंकू सिंह राही का कान पकड़कर उठक बैठक लगाते हुए यह वीडियो सामने आया है। हालांकि इस मामले में रिंकू सिंह राही ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। फिलहाल आईएएस अफसर का यह वीडियो प्रशासनिक और पुलिस अफसर के बीच चर्चा का विषय है। वहीं वकीलों ने भी आईएएस अफसर रिंकू सिंह राही के माफ़ी मांगने के बाद धरना खत्म किया। हालांकि बाद में आईएएस अफसर का कहना है कि उन्होंने वकीलों से बेहतर तालमेल बनाने के लिए ऐसा किया है। सुबह सुबह यहाँ तहसील में आए, चैम्बर में जाने से पहले उन्होंने पूरी तहसील कैंपस में जो है अपना राउंड लगाया। तो एक तहसील के पीछे एक हमारे वकील साहब का एक क्लर्क मुंशी जो है वो बाथरूम कर रहा था। तो उसने उनसे पूछा कि बाथरूम क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि बाथरूम और कहाँ करेंगे। तो उन्होंने वहाँ पे उसे उठक बैठक लगवा दी। एक्चुअली मैंने आज ही ज्वाइन किया यहाँ पर। आज ज्वाइन करने के बाद मैं तहसील परिसर में घूम रहा था, तो ऐसे में कुछ लोग दिखाई दिए जो टॉयलेट के पास में टॉयलेट बनी हुई थी, शौचालय बने हुए हैं मुख्य पुरुषों वाले, उसमें टॉयलेट न करके वो बराबर में टॉयलेट कर रहे थे। जब उनसे पूछा तो उनका सीधा से कहना था हम टॉयलेट में नहीं जाएंगे। तो उन्हें आगाह करने के लिए मैंने उनसे उठ बैठक लगाई, जिससे कि वो आगे के लिए आगाह रहें। तो मैंने कहा कि आप उठ बैठक लगाइए, जिससे आपको कमी एहसास रहे। नरेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, यूँ तो ऐसे कई मौके आए ही होंगे जब आईएएस के सामने लोग उठक बैठक लगाते हैं। यहाँ तो पूरा मामला ही उलट गया, आईएएस साहब ही उठक बैठक लगाने लगे। इस पूरे मामले के बारे में और ज़्यादा जानकारी दीजिए। ये सर ट्रेनिंग आईएएस हैं, इनके लिए एसडीएम बनाया गया था पुवाया तहसील शाहजहांपुर जनपद की। इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया और कार्यभार ग्रहण करने के बाद जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा एक शौचालय था। तो सर शौचालय पर कोई पेशाब खड़े होकर कर रहा था, उन्होंने उससे उठक बैठक लगवाई। उसके बाद उन्होंने और कोई एक और था, वो भी वहां पर खड़े होकर पेशाब कर रहा था, दोनों से उन्होंने उठक बैठक लगवाई। तो सर उसमें एक मुंशी था जिससे उन्होंने उठक बैठक लगवाई। तो उसके बाद काफी दिन से 3 दिन से लगातार धरना चल रहा था पुवाया जनपद शाहजहांपुर की पुवाया तहसील में। तो उसके बाद वो वहां पर गए और जैसे ही गए वैसे ही उन्होंने वकीलों ने कहा कि आपने हमारे वो मुंशी था, आपने हमारे मुंशी से उठक बैठक लगवाई है। आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पर जो है शौचालय है इतना गंदा है और गंदा होने की वजह से वो अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि पंडित था जिन्हें उनके टंगा हुआ था। जब उन्होंने जवाब दिया क्यों कर रहे तो उन्होंने बताया सर तो ये स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो फिर गलती मेरी है। तो उन्होंने कहा हाँ गलती है आपकी। तो जैसे उनका गलती है तो उसके बाद वो उन्होंने जो वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे वकीलों, उनके सामने उन्होंने उठक बैठक लगाई। इनका नाम है सर, ये एसडीएम है रिंकू सिंह। ठीक है, बहुत धन्यवाद नरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। और उस बीच अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 2 सिस्टर्स के कथित धर्मांतरण वाले मामले में गिरफ्तारी हुई है। दुर्ग रेलवे स्टेशन से 25 जुलाई को 2 ननों को कथित धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद दोनों ननों को दुर्ग सेंट्रल जेल में रखा गया है, जहाँ जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। उनसे मिलने इंडिया गठबंधन के कई सांसद और नेता पहुँचे। केरल से सांसद एनके प्रेमचंदन, सप्तगिरी शंकर उल्का, फ्रांसिस जॉर्ज, अनिल थॉमस, विधायक रोजी एम जॉन समेत छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सह प्रभारी जरित लेथफलांग भी जेल पहुंचे। दरअसल मंगलवार को इस मामले ने और राजनीतिक रंग ले लिया जब इंडिया गठबंधन के कई सांसद और नेता ननों से मिलने दुर्ग सेंट्रल जेल पहुंचे। केरल से सांसद एनके प्रेमचंदन भी उसमें
शामिल थे। हालांकि जेल प्रबंधन द्वारा उन्हें ननों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई आपको बता दें, जहां उत्तराखंड के मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़ के दौरान 8 लोगों की मौत के बाद अब प्रदेश भर के मंदिरों में सुरक्षा ऑडिट को लेकर तैयारियां चल रही हैं। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने सुरक्षा ऑडिट को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि गढ़वाल परिक्षेत्र के मंदिरों में सुरक्षा ऑडिट को लेकर पुलिस के जनपद प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ वाले मंदिर को चिन्हित किया जाए, वहां प्रत्येक 15 दिन में सुरक्षा ऑडिट कराया जाए और इसकी रिपोर्ट तैयार कर भेजी जाए। तो यह बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से जुड़ी बता रहे हैं, जहां मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़ के बाद अब प्रशासन सख्त होता नजर आ रहा है और भगदड़ के बाद मंदिर के लिए गाइडलाइंस जारी किए गए। प्रायोरिटी में ये हमने ये 3 मंदिर परिक्षेत्र में हमने आइडेंटिफाई की है। इसके साथ में जैसे माँ धारी देवी का मंदिर है, वहाँ पे भी बहुत संख्या में तीर्थालु आते हैं। ये आपका सुरकंडा माँ का टेम्पल है, वहाँ पे भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। तो इसको क्रमबद्ध में हम अपने रेंज के लेवल पे ही इसका हम ऑडिट कर रहे हैं। प्रोफेशनल ऑडिट के लिए हमने इन 3 मंदिरों को हमने सूचीबद्ध किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।